नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं पारस जोशी। और आज हम हैं एक सामूहिक दहेज मुक्त शादियां जो होने जा रही है 19 फरवरी 2024 को, और जो दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियाँ 17 से 20 फरवरी जो कार्यक्रम 4 दिन का होने जा रहा है। आज 19 तारीख है और आज दहेज मुक्त शादी, सामूहिक दहेज मुक्त शादियाँ होने जा रही है। और समाज में एक नई पहल जो है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने जा रही है उनके अनुयायी द्वारा। तो हम चलते हैं जहाँ पर सामूहिक दहेज मुक्त शादियाँ हैं और बने रहे हमारे साथ, चलते हैं पंडाल की ओर। दोस्तों, अब हम जहाँ पर सामूहिक दहेज मुक्त शादियाँ होने जा रही है उस पंडाल में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ जोड़े हैं जो मौजूद है, अभी दहेज मुक्त शादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मेरे बैक साइड में आप देखोगे तो जो श्रद्धालु है, जो विवाह में शामिल होने जो लोग आए हैं, एक तरफ पुरुष बैठे हैं, एक तरफ महिलाएं हैं। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है जो भारत को स्वच्छ भारत और जो सामाजिक कुरीति से हटकर एक दहेज मुक्त भारत बनाने का अभियान जो यहाँ चल रहा है। सरकार भी इसको जैसे नियम तो बना चुकी, लेकिन आम व्यवहार में अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। क्योंकि आम व्यवहार में हम शादी देखते हैं किसी चकाचौंध में होती है और दहेज लेना और देना एक सामान्य रीति सी बन चुकी है। लेकिन ये जो कुरीति को ख़त्म करने के लिए कुछ युवाओं ने पहल की है और ये क्रम लगातार जारी है। सतलोक आश्रम सोजत से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार साथियों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं पारस राजस्थानी और मैं आज हूं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर सामूहिक दहेज मुक्त शादियां होने जा रही है। और एक फ्रेम में जो आज नव दंपत्ति है जो विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो इनके विचार जानेंगे और करेंगे इनसे मुलाकात। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? वर्षा। कहाँ से आए? कोटा राजस्थान। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ अभी एमए इंग्लिश लिटरेचर से। और जैसा कि यहाँ सुनने में आया है कि सामूहिक दहेज मुक्त शादियाँ हैं और उसका आप हिस्सा बनने जा रहे हो, ये सच्चाई है? जी बिल्कुल सच है। तो ये जो दहेज मुक्त की मुहिम है ये आपके जीवन में कैसे आई और इसमें आप आज दहेज मुक्त शादी का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो ये पहल कैसे कर रहे हो आप? जी हमारे गुरुजी का बताया हुआ ज्ञान है कि ज्ञान समझ के हमने कर रहे हैं। क्योंकि दहेज लेना एक कुप्रथा है जिसकी वजह से इतनी बेटियों का मतलब मार दिया जाता है। और बापू मतलब जो पिताजी होते हैं उनको भी इतनी टेंशन रहती है कि हम दहेज कहाँ से लेके आएंगे। होड़ की वजह से, एक दिखावे की वजह से एक दूसरे से ज़्यादा मतलब दहेज देने के चक्कर में, मतलब दहेज देने के बावजूद भी इतनी बेटियों को मार दिया जाता है। तो इस चीज़ को हम रोकना चाहते हैं, इस वजह से हम दहेज नहीं लेते हैं। नहीं, जैसे कि आज बेटियां हैं जो अपने व्यवहारिक जो शादियां होती है तो उसमें मेहंदी की रस्म होती है, नाच गाने होते हैं, बिल्कुल सिंपल वे है और आपके पिताजी आपको कोई दहेज भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सिंपल वे से कर रहे हो तो इसमें आपका कोई खुद की रुचि कैसी है? आत्मा की आपकी क्या इसकी कहानी है कि सच्चाई क्या है? आप क्या कहना चाहोगे? जी हम तो बहुत खुश हैं इस तरीके से विवाह करके, क्योंकि ये जो फालतू की रस्में होती हैं इनमें सिर्फ पैसा खर्च होता है। अगर अगले दिन ही कुछ हो जाता है तो वो खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। तो इस वजह से हम सिंपल तरीके से विवाह करते हैं जिसमें हमारा कोई दहेज नहीं होता। तो दूल्हे वालों की कोई डिमांड नहीं रही? नहीं, चाहे वो कितना ही मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई भी अच्छे पोस्ट पे हो, कोई सा भी मतलब 1 रुपये का भी दहेज नहीं देते हम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? निर्मल दास। और जैसा कि दुल्हन ने बताया कि आपकी दहेज की कोई डिमांड नहीं है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी इसमें बिल्कुल सच्चाई है। दहेज लेने से अपने को कोई भी लाभ नहीं मिलता और दहेज लेने से जो लड़की वाले की तरफ से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दहेज के लिए अपने बाप को बेटी के लिए बहुत दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं कहीं से कर्जा लेके। तो इन चीज़ों से मुक्त कराने के लिए ये संत रामपाल जी महाराज का जो मार्ग दिखाया है ये बहुत अच्छा है। तो मैं कहना चाहूँगा इसी तरीके से शादी करनी चाहिए, दहेज मुक्त शादी। नमस्कार साथियों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जो दहेज मुक्त विवाह है उसकी कड़ी में एक और दंपति हमारे साथ है, उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आप? दिनेश दास। कहाँ से आए? जिला दौसा से। क्या करते हैं आप? मैं रिटेल लाइन में जॉब करता हूँ, डी मार्ट में। सर आज जैसे अभी भी भारत में बहुत सारी शादियाँ हो रही है, तो जैसे बारात आती है तो दूल्हे घोड़े पे आते हैं,
सेहरा बांध कर बहुत सारी चकाचौंध में आते हैं, साथ में डीजे साउंड वगैरह। तो आप जो ये बारात लेके आए हैं तो यहाँ पर आश्रम में, तो आप किस सिंपल वे से कैसे आए हो? बिल्कुल आप लग नहीं रही हैं, इसमें कोई सापा है ना कोई चकाचौंध में शादी कर रहे हो, तो ये सिंपल वे में करने का क्या कारण है इसके पीछे? देखो जो ये इन्होंने शादी स्टार्ट की थी, जो पैसे वाले थे उन्होंने पैसा जितना था उन्होंने इन्वेस्ट किया, और इसमें गरीब आदमी भी इसमें उनके आड़ में आकर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है और वो पैसे की मार में दब जाता है और उनसे पैसा लगता नहीं है बाद में। और ये सिर्फ हमारे देखे जाए तो ये बेटी बोझ हो जाती है। तो इसलिए हमने ये सोचा है, ये पर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से कि बेटी बोझ ना हो, इसलिए इनकी प्रेरणा पाकर हमने ये दहेज मुक्त विवाह का संकल्प किया है। तो अब किसी प्रकार का लेन देन आपने नहीं कर रहे हैं, कोई भी दहेज नहीं? नहीं, बिल्कुल 1 रुपये का भी लेन देन नहीं हो रहा। सादा सिंपल जो समाज में कुरीतियाँ चल रही थी उनको कोई भी ना फॉलो कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है उसको आधार बनाकर हम ये चीज़, ये दहेज मुक्त रमणीय विवाह है वो कर रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? निर्मला सिंह। ये बताइए, जैसे कि दूल्हे ने बताया कि वो बिल्कुल किसी प्रकार का दहेज नहीं ले रहे हैं। जैसे सरकार ने तो मना कर रखा है कि भाई दहेज देना नहीं है, लेना नहीं, कुरीति है, लेकिन आम समाज में चल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल दहेज नहीं ले रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हम बिल्कुल भी दहेज नहीं दे रहे हैं और ना ही ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये चलाए रखा है कि दहेज मुक्त विवाह करवाया जाएगा और 17 मिनट में शादी संपन्न हो जाएगी। तो आप जो समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे एक पिता, आपके पिताजी हैं, उनको इस शादी से कितनी खुशी है? मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा नहीं है और सिंपल तरीके से शादी करे तो समाज को भी एक अलग तरीके की शादी देखने को मिल रही है। दोस्तों, क्या नाम है आपका? कुंदन दास। क्या करते हैं सर आप? मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हूँ पुलिस लैब में। तो सर, जो दहेज मुक्त अभियान चल रहा है और उसका आप हिस्से बन रहे हैं और आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो जैसे लैब में हैं आप, तो जो दहेज की उत्पीड़न के जो केस है वो कैसे आ रहे हैं भारत के अंदर अभी? सर, हमारे डिपार्टमेंट में जो दहेज के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं या जिनकी दहेज की वजह से मृत्यु हो रही है, ऐसे केसेस हर साल 200 से 300 केवल जोधपुर संभाग के जमा हो रहे हैं। और जहाँ तक हमने उनमें देखा है कि या तो जो नव विवाहिता है या तो उसको जहर दे के मार दिया जाता है या उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो फांसी खा ले। तो इस तरह करके सर दहेज के लिए हर रोज़ एक हत्या हो रही है इस हिसाब से। तो ये जो दहेज मुक्त भारत अभियान है जो यहाँ सतलोक आश्रम में सोजत में अभी हो रहा है, तो उसका हिस्सा आप कैसे बने और आपके मन में विचार कैसा है जो आप दहेज मुक्त शादी करने जा रहे हो? जी सर, हम शुरू से ही परमात्मा की दया से भक्ति मार्ग में है। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अगर आप दहेज मुक्त विवाह करते हैं, क्योंकि आज की डेट में सर हम जहाँ भी सुनते हैं दहेज के लिए मर्डर हो रहे हैं, दहेज के लिए मांगे होती है, दहेज के लिए परेशान होते हैं, और जो बाप है उसके लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरी बेटी है, क्योंकि उसकी शादी करूँगा दहेज देना पड़ेगा। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है, तो उसके हिसाब से हम आज शिक्षित है सर, पढ़े लिखे गवर्नमेंट जॉब में है, भगवान हमें इस लायक बना दिया कि हम खुद कमा के खा सकते, तो हम क्यों दहेज रूपी जो जहर है उसको प्राप्त करें। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जितनी बड़ी नौकरी होती है उतनी बड़ी दहेज की डिमांड रहती है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही संदेश दे सकता हूँ कि और निवेदन करूँगा कि आप दहेज ना लें, क्योंकि आपको आपके माता पिता ने पढ़ाया है, तो आपको काबिल बना दिया, तो आप सामने जो लड़की है, माँ बाप अपने कलेजे की कोर दे रहे हैं और अपना सब कुछ एक तरह से अपनी एक संतान अपना टुकड़ा दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो आप उनसे क्यों उम्मीद रखते हो। तो हमारे साथ दुल्हन है, उनसे भी छोटी मुलाकात करेंगे। नमस्ते साहब। क्या नाम है आपका? हेमलता दासी। क्या करते हैं? एजुकेशन की आपने? हाँ, मैं बीकॉम फाइनल ईयर और उसके साथ में सीए परस्यू कर रही हूँ। तो जो दूल्हे ने अभी बताया कि वो बिल्कुल दहेज नहीं ले रहे हैं, किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, 1 रुपया भी खर्च नहीं करके बिना दहेज के हमारी शादी हो रही है। तो आप जैसी युवा बहनों हैं और एक पिता के हिसाब से आपके पिताजी इस शादी से कितने खुश हैं? मेरे पिताजी बहुत खुश है। आजकल सब पिताजी को यही डर रहता है कि उनकी बेटी हुई है तो उनको दहेज देना पड़ेगा और बहुत कर्जा हो जाएगा उनकी शादी में, पर मेरे पापा बहुत खुश है और हम ऐसे ही शादी कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा कि जैसे आज की युवा लड़कियां हैं, वो चाहती है उनकी शादी चकाचौंध में हो, उनको बड़ा दहेज दिया जाए और भारी भरकम सोना भी दिया जाए, तो जो उनकी जो मानसिकता है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे?
जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज देने से और ज़्यादा शौक़ मनाने से बेटी खुश हो जाएगी। मम्मी पापा यही सोचते हैं कि बेटी की खुशी के लिए ये सब कर ले, लेकिन अच्छा जीवन साथी हो तो बिना दहेज के भी बच्ची खुश रह सकती है। दोस्तों, जो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है तो वो मेरे पीछे आप जोड़े देख सकते हो, और किस प्रकार की इसमें व्यवस्था रहेगी जानते हैं इनसे। नमस्ते सर। नमस्ते, सच्चाई। क्या नाम है सर? सोनदास, पाली, राजस्थान से। सर ये बताइए, कितने जोड़ों की सामूहिक दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है और क्या व्यवस्था रहेगी इसमें? आज 19 फरवरी 2024 को सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 22 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। तो इसमें जो परिवार वाले हैं उनको क्या किस प्रकार की रसीद कटानी पड़ती है या क्या व्यवस्था रहती है? संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जो भी भगत रमणी करते हैं या जो भी रमणी करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, उनके यहाँ पर किसी तरह की ना रसीद काटी जाती है, न इनका कोई शुल्क लिया जाता है। इनकी निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से शादियाँ करवाई जाती है। और जो साथ में बाराती घराती आते हैं उनके लिए यहाँ पर भंडारे की, खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है। देसी घी का हलवा, लड्डू प्रसाद, पूड़ी राम, सब्जी राम, और ये सारी व्यवस्था उनको निःशुल्क की जाती है। इसमें इनके परिवार वालों का क्या रोल रहता है? वो साथ में रहते हैं या क्या है? जो भी लड़का लड़की यहाँ पर शादी कर रहे हैं उनके माता पिता की सहमति से ही यहाँ पर शादी होती है, और यहाँ पर आके वो देखते हैं कि किस तरह से जो समाज के अंदर दहेज प्रथा का एक विकार है, जो एक दहेज प्रथा फैली हुई है कि लोगों को या बेटी को बोझ समझते हैं, तो यहाँ पर कोई बेटी बोझ नहीं होती है। बेटियों की निःशुल्क यहाँ पर बिना किसी लेन देन के, बिना किसी कपड़े के, बिना किसी डीजे के, बिना किसी खर्चे के या किसी नाच गान के, कोई तरह की बिना कोई परंपरा के यहाँ पर ये शादियाँ रमणी की जाती है मात्र 17 मिनट में, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का स्तुति की जाती है, और उनके गुरुदेव के सामने ज्योति को लगाकर उनके रक्षा सूत्र बांधकर ये रमणी या शादी संपन्न की जाती है। सत साहिब। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? 83 में सवाई माधोपुर से हूँ। आप क्या कहना चाहोगे दहेज मुक्त विवाह के बारे में? आखिर आप क्यों कर रहे हो? आजकल का पढ़ा लिखा हुआ समाज है, लेकिन इसके बारे में कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि परमात्मा की दया से दहेज मुक्त विवाह इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के लोग नशा करते हैं और बहन बेटियों को दुखी रखते हैं, तब उनको दहेज दिया जाता है, फिर भी वो दुखी रहती है, काफ़ी छोड़ दिया भी जाता है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि आप जो रमेडियाँ करते हो, विवाह करते हो, क्या उसमें आप जाति भेदभाव देखते हो? जी नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। जाति भेदभाव देखते ही नहीं है, क्योंकि जाति भेदभाव को मिटा दिया है परमात्मा ने। तो अभी हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हो कि यहाँ पर जिनके विवाह होने वाले हैं वे विवाहित जोड़े यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। तो चलिए हम इनमें से कुछ और विवाहित जोड़ों से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम महेंद्र सिंह सैनी है और मैं गांव गोपालगढ़, पोस्ट करौली और ज़िला करौली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं फ़िलहाल तो मेरी रमणी हो रही है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ये दहेज मुक्त विवाह क्यों कर रहे हैं? अगर आप चाहते तो आप दहेज लेकर भी कर सकते थे बहुत धूमधाम से। ये दहेज मुक्त विवाह में जब गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था, उस समय हमारे आसपास जो माहौल है उस समय दहेज लेने का जो प्रचलन था वो चल रहा था। मेरे को भी यही नॉलेज मिली थी कि क्या बोलते हैं कि जैसा है नौकरी लगने के बाद दहेज मिलता है ना, तो लेना होता है। लेकिन तब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, उसके बाद उन्होंने जो पुस्तक अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक दी है, उससे मुझे पता चला कि अपने को दहेज जो लेते हैं अपन, वो किसी न किसी रूप में अपन को वापस लौटाना पड़ता है। किसी न किसी को दे के या फिर बीमारी से किसी भी कारण में आपको वापस लौटाना पड़ता है। एक रीज़न तो ये है। इसका दूसरा रीज़न भी है कि जैसे आप अपने दहेज लेते हो तो आप सामने वाला जो फैमिली है, मतलब जो लड़की की फैमिली है, उसको प्रताड़ित करके दहेज लेते हो एक तरह से। जैसे उसके कोई फैमिली या तो अपने घर को बेच के पैसा देते हैं या फिर अपने ज़मीन को बेच के पैसा देते हैं, कैसा ही मान लो, लेकिन वो एक तरह से प्रेशर में लिया जाता है। तो वो मैं उसके खिलाफ़ हूँ। अब ये सब चीज़ की जो जानकारी मिली थी वो मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है, जो स्वच्छ समाज बनाने की जो उन्होंने मिशन तैयार कर रखा है, उससे मुझे लगा कि इसमें मुझे योगदान देना चाहिए। तो
तो जैसा कि अभी हमने देखा और संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है उनसे जाना कि वो किस तरह से स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये दहेज मुक्त जो विवाह हो रहे हैं उसको देखने के लिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं।